रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं उसके घर जा रहा हूँ जिसे सब हूरे मदीना के नाम से जानते हैं। तब वह हंस पड़े और कहने लगे, अच्छा वहाँ क्या करने जा रहे हो और तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत किसने दी? सद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं वहाँ निकाह का पैगाम देने जा रहा हूँ और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है। वह बोले, निकाह किससे? सद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अपने निकाह के लिए पैगाम देने जा रहा हूँ। यह सुनकर उनकी हंसी तो जैसे आसमान तक गूंज गई। वह जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम कितने बदसूरत और काले हो और हूरे मदीना तुमसे निकाह करे? यह तो महज ख्वाब है। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ वरना रुस्वा होकर वापस आओगे। मगर सद रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ सर झुकाया, कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपने सफर पर चल पड़े। वह दोबारा उसी जानिब रवाना हुए। कुछ देर बाद वह मदीना के उस मशहूर सनातकार के घर पहुंच गए। तब उस बुजुर्ग ने पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान सका। सद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम करके कहा, मैं एक सहाबी हूँ, मैं एक खास जरूरत के लिए आपके पास आया हूँ। तब वह सनातकार बोले, कैसी जरूरत? तुम्हारी यह हालत क्यों है और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? सद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे खुद रसूलुल्लाह रहमत के नबी मोहब्बत के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मैं आपकी बेटी, मैं दुनिया की हसीन तरीन हूरे मदीना के साथ निकाह करना चाहता हूँ। यह कहकर वह वहाँ रुके भी नहीं, फौरन वापस चले गए और उसी वक्त वह सनातकार सख्त गुस्से में आ गए। वह सोचते सोचते घर के अंदर दाखिल हुए और खुद ही बड़बड़ाने लगे, मेरी बेटी दुनिया की हसीन जिसे लोग हूरे मदीना कहते हैं, उसके साथ ऐसा बदसूरत काला छोटे कद का लड़का निकाह का पैगाम दे गया। ऐसे में अचानक उनकी बेटी आ गई और बोली, अब्बा जान क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वह बोले, बेटी कुछ नहीं हुआ। बेटी ने कहा, नहीं अब्बा जान, अभी कुछ देर पहले आप ठीक थे, पर अचानक क्या हुआ कि यूं परेशान होकर टहल रहे हैं? फिर बेटी तुम नहीं समझोगी, तुम अंदर जाओ। उसकी बेटी बोली, अब्बा जान, मैंने अंदर से देखा कि एक नौजवान आया और आपसे कुछ बात कर रहा था, उसी के बाद से आप परेशान हैं। भाई ना क्या हुआ? तब वह शख्स बोला, बेटी एक बदसूरत काला छोटे कद का लड़का आया था, वह तुमसे निकाह करना चाहता है, उसी पैगाम के साथ आया था और कहा कि उसे खुद रसूलुल्लाह ने भेजा है। सोचो तो सही, तुम्हें सब हूरे मदीना कहते हैं और ऐसा लड़का तुमसे निकाह का पैगाम दे जाए, यह सुनकर कोई अपना होश में रह सकता है? तब उसकी बेटी ने कहा, अब्बा जान, अगर वह वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भेजा है तो यकीनन वह शख्स रसूल के पसंदीदा होंगे। जिसे अल्लाह के रसूल पसंद करें, अल्लाह भी उसे जरूर पसंद करते हैं। उसके पास माल है या नहीं, इसका कोई इतिबार नहीं। उसके पास घर है या नहीं, यह भी देखने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिसे पसंद किया हो, उस पसंद को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। अब्बा जान, आप मेरे निकाह पर राजी हो जाएं, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन वह मदीना के सनातकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना हुए। उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बैठे थे। इतने में उन्होंने दूर से देखा कि वह सनातकार उसी तरफ आ रहे हैं। यह देखकर सद रजी अल्लाह ताला अन्हु खौफ से कांपने लगे। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद तुम फिक्र न करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम वहीं बैठे रहो। फिर मदीना के उस सनातकार ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, या रसूलुल्लाह, क्या आपने इस शख्स को मेरी बेटी के निकाह के पैगाम के साथ भेजा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने भेजा था। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया या तुम्हारी बेटी को पसंद नहीं आया? तब उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपकी पसंद ही आखिरी पसंद है। आपकी पसंद पर मेरी बेटी भी राजी है और मैं भी राजी हूँ। आप निकाह की तैयारियां शुरू करें। यह बात सुनकर वहां सब खुश हो गए और सद